हेलो एवरीवन। सो दिस इज नाइन्थ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 8 मोशन। और अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर द क्वेश्चन सेज एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बनाया और हमने लिया कि इसका जो डायमीटर जो था, दिस डायमीटर इज हाउ मच, 200 मीटर्स। फर्स्ट ये गिवन है। सेकेंड थिंग जो हमें गिवन है इसके अंदर इज दैट एन एथलीट कवर्स दिस कंप्लीट सर्कल ऑफ डायमीटर 200 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। तो इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए वन कंप्लीट राउंड, एक राउंड को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स, राइट। टोटल वो कितना भागा? What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So total time कितना हुआ इसके अंदर? Total time is 2 minutes 20 seconds. So this is 2 into 60 plus 20, that is 140 seconds. So total the athlete has run for 140 seconds. अब इसके अंदर हमें बताना है कि 140 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो पहले हम चेक करते हैं दैट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट ए, सो आफ्टर 40 सेकंड्स ये यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट उसने 40 सेकंड्स कवर किए। सो एट द एंड ऑफ 80 सेकंड्स ये अगेन इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर यहाँ से इसने भागना शुरू किया। एट द एंड ऑफ 120 सेकेंड्स ये फिर से इसी पॉइंट पे पहुंच गया। सो एट द एंड ऑफ 120 सेकेंड्स इसने 3 राउंड कवर कर लिए थे। बाकी कितने बचे? 20 सेकेंड्स बचे। 120 सेकेंड्स में इसने 3 राउंड कवर किए और 140 में से 120 को माइनस किया तो 20 सेकेंड्स में, अभी 20 सेकेंड्स में कितना भागेगा? 40 सेकेंड्स में पूरा भाग रहा था, तो 20 सेकेंड्स में अब वो आधा ही भाग पाएगा। सो एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स इसने कितने राउंड्स कवर किए? 1, 2, 3 और 3.5। ओके, सो टोटल laps covered in 2 minutes 20 seconds is equals to 3.5 laps। लैप्स मतलब पूरा एक राउंड, ठीक है ना। सो ये एथलेटिक टर्म है कि एक लैप पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इसलिए मैं लैप्स यूज कर रहा हूँ। सो इट हैज कवर्ड 3.5 लैप्स इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अभी एक लैप या फिर वन राउंड और लैप ये कितने मीटर का है? ये क्योंकि सर्कल है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, राइट। सो वन राउंड इज 2πr। इसका मतलब 3.5 राउंड्स कितने के हो जाएंगे? 2πr इंटू 3.5, राइट। तो इससे तो हमारा पता लग जाएगा कि हमने डिस्टेंस कितना कवर किया इस एथलीट ने। वो कैसे? अब यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है 200, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? d/2, दैट इज 100 मीटर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। ये वैल्यू हम अपने इस फॉर्मूला के अंदर हम यूज करते हैं और हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। सो देखिए कैसे होगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 100 इंटू 3.5। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले वो इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में जाके उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रीजन भी है, हम देखें ना यहाँ पे 7 जो है और ये 35 है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं।
अगर आप पहले नहीं करोगे तो पहले आंसर फ्रैक्शन में आएगा, उसके बाद आप फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कई बार गलती होती है। लेकिन अगर हम इसको एक साथ कंसिडर करेंगे तो ये 7 और 3.5 आपस में कैंसिल भी हो सकता है। सो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस को भी इजी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 3.5 में यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ 10 लगा दिया, और इस 10 का ये 0 मैंने यहाँ से काट दिया। और क्या किया, ये 7 और ये 5, ये भी कवर हो गया, राइट। अब कैलकुलेशन हम और कैसे कर रहे हैं, ये 2 और ये 5, 10, ये 10 और ये 10, 100, और 122 कितना हुआ, 2200 मीटर्स। दोबारा बता देता हूँ, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 आया, ये 10 इस 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 हो गया, और ये 100 इस 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया 2200 मीटर्स। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 2 minutes 20 seconds, राइट। सो अब हमारा डिस्टेंस निकल गया यहां से। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आओ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कैसे आएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फिर से एक सर्कल बनाते हैं, यही वाला सर्कल दोबारा से। और इसका हमारा डायमीटर हमारा कितना था, डायमीटर वाज दिस, दैट इज 200 मीटर्स। अब इसने कहाँ से शुरू किया, ए से। सो फर्स्ट राउंड में ये यहां से गया, यहाँ पे आया। तो जब इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, मतलब इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी, एक राउंड के एंड के लिए, एक राउंड के एंड टाइम पे। सो एक राउंड कंप्लीट करते ही इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। दूसरा राउंड जब कंप्लीट किया, पूरा राउंड कंप्लीट किया, भागा, जैसे ही इस पोजीशन पे आया फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज 0, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरे राउंड के अंदर जैसे ही ये यहाँ से भागा, फिर से ये यहाँ से पूरा भाग के वापस आया यहाँ तक, तो फिर से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये एथलीट कितना भागा है, एथलीट भागा है 3.5 राउंड्स। सो 3 राउंड तक तो जब ये भागा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। इसके बाद अभी 0.5 राउंड, मतलब आधा राउंड अभी बाकी है। सो वो यहाँ से भागा, और वो कहाँ तक भागा, यहाँ तक। तो फाइनल पोजीशन अब इसकी कौन सी हो गई, बी, ए से बी तक। और ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, वो तो डायमीटर ही है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds is equal to diameter of the circle, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 मीटर्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल्दो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 2200 मीटर्स उसने कवर किया था इन डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में उसने 200 मीटर्स उसने कवर किए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल कीप सेंडिंग द अदर वंस। थैंक यू सो मच।